एक आदमी था। लोगों ने उसका नाम अंगुलिमाल रखा। उसके साथ कुछ घटित हुआ। उसे लगा कि समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है और वह क्रोधी व्यक्ति बन गया। जब आप युवा होते हैं तो आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके लिए अनुचित है। इसलिए वे समाज से बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली। इस शहर में जो उसके साथ अन्याय हुआ था, वह 101 लोगों को मारने और उनकी एक उंगली काटकर उसे अपने गले में माला के रूप में पहनने वाला था। वह यही करता रहा। उसे जंगल में रखा गया था, लेकिन कई अन्य स्थानों पर जाने का यही रास्ता था। लोग इस ओर जाने से घबराते थे। कुछ ही वर्षों में उसने 100 लोगों की हत्या कर दी। वह तो बस अपनी हवस मिटाने के लिए एक और चाहता था। एक दिन गौतम बुद्ध इस शहर में आए। अब तक क्योंकि वह इन उंगलियों की माला पहनता था, वे उसे अंगुलिमाल कहते थे। इसका मतलब है जो उंगलियों को अपनी माला के रूप में पहनता है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसे बस एक और उंगली की जरूरत थी। गौतम आए और उन्हें उसी रास्ते से जाना था। लोगों ने कहा, इस ओर मत जाओ, यह कोई आदमी नहीं है, यह एक जानवर है। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जाकर आप शिक्षा दे सकें या उसे ध्यानमग्न कर सकें। मत जाओ, क्योंकि वह केवल एक और जीवन चाहता है। हम नहीं चाहते कि आपका भी वैसा ही हो। तब गौतम ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, और वह अधूरा रह जाएगा। उसे बस एक और उंगली की जरूरत है, मुझे जाने दो। तो वह चला गया। अंगुलिमाल एक चट्टान पर बैठा था और उसने इस साधु को चुपचाप आते देखा। तब अंगुलिमाल उनका शिष्य बन गया। गौतम ने कहा, तुम्हें उस नगर में जाना चाहिए जहां से तुमने 100 लोगों को मार डाला है। गौतम के भिक्षुओं को बिक्कस कहा जाता था। बिक्कू का शाब्दिक अर्थ भिखारी होता है। उन्होंने उसे एक पीला कपड़ा और एक भिक्षा पात्र दिया। उन्होंने कहा, जाओ शहर में कुछ खाने की तलाश करो। एक छोटे शहर में 100 लोगों की मौत का मतलब है कि लगभग हर परिवार ने इस आदमी के कारण किसी को खो दिया है। अंगुलिमाल एक भिक्षु के रूप में शहर में आया। लोगों ने यह देखा और वे भयभीत हो गए। वे नहीं जानते थे कि वह क्यों आया है। वे सब अपनी छतों पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वह क्या करेगा। फिर जब उन्होंने देखा कि वह वश में हो गया है, वह पहले जैसा खूंखार आदमी नहीं रहा, तो उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रत्येक परिवार ने उसके लिए किसी को खो दिया था। तो उसने जारी रखा। पत्थर उस पर लगे और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। फिर जब पथराव कुछ ज्यादा हो गया तो गौतम आए और लोगों को रुकने के लिए कहा और कहा, यह वही आदमी नहीं है, यह आदमी मेरा ही विस्तार है। तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी रोको। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस आदमी को बहुत कठिन तरीके से एहसास हुआ है। अब आप इस आदमी को मारकर इसे बर्बाद नहीं कर सकते। अंगुलिमाल एक सितारा शिष्य बन गया और पूरे देश में जाकर बुद्ध के जीवन जीने और जानने के तरीके का प्रचार किया। लेकिन वे उसे अंगुलिमाल हते रहे, क्योंकि वह उन उंगलियों को अपने गले में पहनता था।